हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, 17वीं बीपीएससी का मेंस ओवर हो चुका है। अब अपकमिंग जो एग्ज़ाम है 71वीं है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि 71वीं को किस तरह से क्या अप्रोच होना चाहिए, हमें अभी क्या करना है ठीक है, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अभी देखोगे तो अभी महीना कौन सा है, तो मई स्टार्ट हुआ है। मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है ना। तो सितंबर के सुन रहे हैं कि फर्स्ट वीक सेकेंड वीक सितंबर में पेपर होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 4.5 5 महीना है, ठीक है ना, इतना है हमारे पास। तो अब देखो करना क्या है। तो अगर आप देखे होगे 17वां का जो मेंस का पेपर देखे होगे, तो खासकर GS1 और GS2, ठीक है ना। तो उसको देख के यही हमें पता लगा है, यही एनालाइज किए हैं हम, कि अगर आप पीटी पास करके फिर मेंस पर लगते हो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हमें किसी भी हद तक लगभग 60-70%, 80% जो मेंस का सिलेबस है वो पहले कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि करना क्या है, मई जून को डेडिकेशन, पूरा डेडिकेशन लगा दो आप मेंस पर, ठीक है। अब मेंस में क्या है कि आपका ऐसे हो गया, ठीक है, वो एक दिन में ठीक नहीं होगा, इस पर मेहनत करना होगा, ऐसे पर ध्यान दो। हिस्ट्री वाले पोर्शन को आप नेगलेक्ट कर सकते हो जो GS1 पर है, GS1 में है, ठीक है। IR है और करेंट अफेयर्स है और खासकर GS2 है, ठीक है। तो अभी फोकस करना है ऐसे और GS2, इसके नोट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 महीने में, ठीक है। अब पूरे टाइम को है ना 80 से 20 रेशियो बांट लो, ठीक है। मतलब क्या है कि 80% हम क्या करेंगे, सिर्फ मेंस का पढ़ेंगे, 20% क्या करेंगे, प्रीलिम्स का करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स को छोड़ना नहीं है, ये रेशियो आपका बटा होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करो कि 2 महीना में ज़्यादा से ज़्यादा हम मेंस का सिलेबस कवर कर लेंगे। अब कैसे करेंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे ही जून के बाद हम आगे बढ़ेंगे जुलाई, तो इस रेशियो को कम कर देना है, इस रेशियो को क्या कर देना है, कम कर देना है। 60 कर लो या 50-50 कर लो, ठीक है, ठीक है, जुलाई में। उसके बाद कंप्लीटली 2 महीने, जो 2.5 महीने 2 महीने हमें मिलेगा, वो आपको प्रीलिम्स पर फोकस करना है, ठीक है। और उसके लिए हम लोग फाउंडेशन बैच भी ला रहे हैं, जो 9 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको 3 महीने में आपको कंप्लीट हम GS1, GS2 एज वेल एज ऐसे कवर करा देंगे, ठीक है ना। IR वाले सेक्शन को छोड़ के, क्योंकि IR वाले सेक्शन पूरे साल चलता है। और इसमें क्या होगा कि कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपका प्रीलिम्स का जो तैयारी है वो भी ख़त्म ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ आप तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसमें कुछ समय हमको मेंस में देना है, कुछ प्रीलिम्स में देना है। रीज़न ये है कि अगर आप प्रीलिम्स मेंस में समय नहीं देंगे तो क्या होगा कि आपका PT निकल जाएगा, लेकिन फिर जाके आप मेरिट आउट हो जाएंगे या मेंस निकलेगा नहीं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि 2 महीने 3 महीने में अभी सिर्फ हम मेंस करें, ठीक है। BPSC अभी कोई डेट अनाउंस नहीं किया है कि पेपर कब होने वाला है। ये हवाई बातें हैं कि सितंबर में होगा, 7 सितंबर, 1 सितंबर, 2 सितंबर, सब बातें चल रही हैं, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में चुनाव भी होने वाला है, तो हो सके पेपर डिले भी हो, पहले तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास सुनहरा मौका है। सुन रहे हैं कि 1100+ सीट्स भी आने वाले हैं, तो आपको मेन काम करना क्या है कि अभी डेडिकेशन से लग जाइए अपने मेंस के टॉपिक्स को करने में, मेंस के सिलेबस को करने में, क्योंकि 2-2.5 महीने में ही PT की तैयारी होती है, 2-2.5 महीने में ही PT की जम की तैयारी होती है, ठीक है। और उसके अलावा मेंस हो गया और PT हो गया, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है, जो भी न्यूज़ है, जो भी कंटेंट है, सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला जा रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेंस में क्या क्या पढ़ना है, मेंस में डिटेल्स कौन कौन से बुक्स को हमें फॉलो करना है, और एज वेल एज प्रीलिम्स में भी हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।